बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे कैसे हैं? जी बच्चे 8 क्लास इंग्लिश जो है इसका फाइनल पेपर प्रैक्टा एग्जाम होने वाला है। तो आपका जो पेपर है तो बच्चे जो पेपर के अंदर जो आपने चीज़ें तैयार करनी है तो उसके अंदर मैं डिस्कस कर देता हूँ इंपॉर्टेंट 40 नंबर के जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर 4 वर्जन 4 पेपर आपके डिस्कस करेंगे जिसके अंदर से आपका सारा जो है वो पेपर बनेगा। तो बिला झिझक आप इसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे एमसीक्यूज जो है यहाँ पे करवाऊंगा। बाकी जो कि पैराग्राफ दिए हुए हैं बाकी चीज़ें मौजूद हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इंशाल्लाह एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर नेक्स्ट जो है हम हैं वो 4 जो है पेपर उस डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये वीडियो आप देख लें जिसके अंदर 4 हम वर्जन जो है अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो अगले 4 जो हैं वो वर्जन अपलोड करेंगे। ओके बच्चे, चले जी हम स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्जन है तो चलें जी हम देखते हैं आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग कंपाउंड वर्ड। अब देखें कंपाउंड वर्ड क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नोफॉल है, रेड है। अब देखें सनो और फॉल दो वर्ड्स हैं। सनो और फॉल दो वर्ड्स हैं तो इसीलिए हम कहेंगे ये क्या है, कंपाउंड वर्ड है। ठीक है जी। अब बाकी तो सिंगल सिंगल है इस वजह से ये कंपाउंड है। बच्चे इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ मैथमेटिक्स है, साइंस है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो डिटेल यानी आपको कंसेप्चुअल जो है एमसीक्यू इंशाल्लाह समझाएंगे। आपके एमसीक्यू जो है 40 मार्क्स के कन्फर्म अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने ध्यान से इनकी वीडियो देखनी है। चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड मार्केट। अब देखें मार्केट ये तो नहीं हो सकता, मार्केट ये भी नहीं हो सकता, मार्क इट ठीक है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। यानी फिर हमारे पास थर्ड पे है आइडेंटिफाई द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग। बच्चे करेक्ट स्पेलिंग फेटल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फेटल, ये फेटल के स्पेलिंग है बाकी गलत है। ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड मींस कंट्री टू रूल। अब रूल क्या है, कंट्री का जो रूल होता है वो प्रोहिबिटेड होगा, इसे हम मना करते हैं, ये जरूरी है, इन्वोक है, नहीं वायलेशन है, वो खिलाफ वर्जी में आएगा। ठीक है। तो ये वर्ड दैट मींस इसका मतलब क्या है, वायलेशन। कॉन्ट्रेरी बच्चे जो कॉन्ट्रेरी होता है वो यानी उल्ट है, यानी वायलेशन में आएगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द वर्ड फ्रेंड। अब फ्रेंड है तो इसका जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब भी हम कह सकते हैं, फ्रेंडली, दोस्ताना अंदाज है। ठीक है। तो बाकी लेस वाले जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन फ्रेंड लेस नहीं होता तो फ्रेंडली हम कह सकते हैं। ठीक है जी। किसी की अच्छाई बुराई बयान करना, दोस्ताना ताल्लुक है। एपोस्ट्रोफी सेंटेंस किसके अंदर गुड लगा हुआ है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। इट के बाद यहाँ कोमा जो है ये बिल्कुल एपोस्ट्रोफिस ये बिल्कुल करेक्ट है। इट्स टेल ये ठीक नहीं है। ठीक है। इट्स गोइंग नहीं है, गलत है। इट्स नेस्ट गलत है, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कनेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड चैरिटी। हिज जेंटल टून शोड चैरिटी टुवर्ड द पुअर। ठीक है बच्चे, तो उसके जो ट्यून है, जो उसकी जुबान है, अच्छी जुबान जो है, उसने क्या किया, गरीबों के लिए चैरिटी को जाहिर किया है, गरीबों के लिए हमदर्दी को जाहिर किया है। नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड बास्केट द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड यहाँ पे बास्केट, ये बास्केट लिखा हुआ है। ठीक है। इसी से हम करेक्ट ऑप्शन बनाएंगे। वाल नहीं है, बेट नहीं है, बाल। ठीक है। बास्केट बाल होता है, कंपाउंड वर्ड बनाना है बास्केट बाल। ठीक है। यानी एक वर्ड हमारे पास है बास्केट और दूसरा क्या है, बाल है। तो बास्केट बाल होता है, बास्केट वाल नहीं होता, यार्ड नहीं होता, बास्केट बाल होता है। इस तरह पेपर में पूछे जाएंगे तो ये बिल्कुल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है। फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट डेफिनेट आर्टिकल। आई हैड द लास्ट पीस ऑफ द केक। आई हैड द लास्ट होता है, आ नहीं होता, एन नहीं होता, एन नहीं होता, आई एट द लास्ट। उसके बाद बच्चे हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब समवन अप द विंडो एन आवर अगो। जब बच्चे लास्ट पे अगो आ जाए इसका मतलब पहले ही ये चीज गुजर चुकी है। ठीक है। तो यानी 1 घंटे पहले की बात है। तो किसी ने समवन डैश अप विंडो एन आवर अगो, किसी ने 1 घंटे पहले खिड़की को खोला। अभी बात गुजर गई है। अगो से जब भी एंड पे अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, समथिंग लास्ट लास्ट प्रीवियस आ जाए, तो हमेशा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। ठीक है। अब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखें, ही राइट्स, राइट्स वर्ब क्या है, पहली फॉर्म, ये तो पहला टेंस है। लेकिन ही रोट अ लेटर ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
इज एम आर लगता है ये कंटिन्यूस होता है, हैड लग रहा है ये पास्ट परफेक्ट है। तो इस सूरत में सिर्फ यही करेक्ट है। उसने पूछा सिंपल पास्ट है। सोफिक्स यानी आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग सोफिक्स। अब यहाँ पे डिसग्रेस, रेडो, लॉन्ग नहीं, ये टेरिबल जो है एक खौफनाक चीज है, तो इसको हम वर्ड कहेंगे सोफिक्स। आइडेंटिफाई हैविंग सुपरलेटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव, दिस इज थिननेस रोप वी हैव, ये थिननेस जो है ये सुपरलेटिव डिग्री, थिनर नहीं है, थिनेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। एंड वाली थर्ड डिग्री जिसे हम कहते हैं। कंप्लीट सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द मोस्ट डैश ड्रेस आई हैव एवर सीन, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस होता है, ठीक है जी। अब टॉलरेंस मीन बियर पेन एंड हार्डशिप विद पेशेंस, ये टॉलरेंस का मतलब है, ठीक है, बुर्दबारी जिसे बर्दाश्त करना कहते हैं हम, सब्र के साथ बर्दाश्त करना। कहते हैं टेंस बताएं, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ये वाज हमें क्या बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई यानी डेफिनेट जिसे हम कहते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर बच्चे हमारे पास क्या है, दा जो है ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन सारा पुट, उसने कहा डेफिनेट आर्टिकल आपने बताना है, इनडेफिनेट बताना है। डेफिनेट तो हो गया दा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये डेफिनेट। इनडेफिनेट कौन सा होता है, या तो फिर होता है आ या फिर होता है एन, इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट आना है। लेकिन सारा पुट एन ऑरेंज, वावल हरूफ है, ऑरेंज अलग से आवाज दे रहा है, ऑरेंज, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था गेस्ट पेपर जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 200 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। अब ऑरेंज आ की आवाज दे रहा है, ठीक है, और वावल हरूफ भी है, तो इस सूरत में एन ही लगेगा, ठीक है, आ नहीं आ सकता है। जिस तरह एरोप्लेन है, एरो में भी अलग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एरोप्लेन कहते हैं उसे भी। नेक्स्ट है चूज द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट डेली। अब वी प्ले क्रिकेट डेली, वर्ब कौन सा, ये वर्ब है। अब यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, ये सेकंड नंबर पर होता है वर्ब। अगर डज नॉट, डू नॉट, इज, एम आर आ रहे हैं, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। ये प्ले है जो, ये वर्ब है, ये क्रिकेट जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दे लिव इन अ लार्ज हाउस, ये पॉजिटिव डिग्री है, एक बड़े घर में रहते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स, एक है प्रीफिक्स। यानी अनकरेक्ट क्या ठीक होता है, नहीं, अनकरेक्ट नहीं होता, रिकरेक्ट नहीं होता, डिसकरेक्ट नहीं होता, हाँ जी, इनकरेक्ट लफज जो है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पास्ट डेफिनेट टेंस कौन सा है बच्चे, पास्ट डेफिनेट, अगर ये नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो डिड नॉट होता, लेकिन नेगेटिव ना हो तो वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई लेफ्ट, लीव की जो है, ये लीव जो होता है इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, लेफ्ट है। तो बाकी अगर हम इनमें देखें, वाज लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, एम लगा, ये तो हो नहीं सकते, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कस्टम बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड मीन, टू एक्नोलेज, रिकॉग्नाइज, ठीक है, जानना किसी चीज को, रिकॉग्नाइज। सिलेबिक डिवीजन ऑफ एक्सीलेंट, 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 तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है एक्सीलेंट। उसके बाद हमारे पास आता है जी, चूज द करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द गुड, गुड होता है बेटर। आइडेंटिफाई टेंस द फॉलोइंग, ही वाज रेनिंग, वाज आ गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है जी। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट डैश द पीपल, द पीपल, हमेशा आ पीपल नहीं होता, ठीक है बच्चे, एन पीपल नहीं होता, हमेशा द पीपल होता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे कहता है देयर आर मैनी, मैनी मैंगोज, मैनी पता नहीं कितने हैं, ठीक है, इन द बास्केट। अब यहाँ पे जो मैंगो हैं पता नहीं कितने हैं, लेकिन मैंगो को हम गिन सकते हैं कि अगर बास्केट के अंदर 10 मैंगो आ रहे हैं हम उनको गिन सकते हैं। काउंटेबल क्या होता है, जिसको गिना जा सके। लेकिन बच्चे अगर मैं यहाँ पे साल्ट की बात करता हूँ, यानी नमक है, नमक को गिन सकते हो, नहीं, ठीक है। पानी को गिन सकते हो, नहीं। चावल को गिन सकते हो, नहीं, ज्यादा होंगे तो कैसे गिनोगे, 2-3 हो तो फिर तो आप गिन लोगे, ठीक है। लेकिन मैंगोज को इजीली आप गिन सकते हो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पास्ट डेफिनेट, वही सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, वी टुक हिम टू एयरपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 30 नंबर पर है। अच्छा जी, 30 नंबर पर क्या कहता है, 30 है सुफिक्स हैप्पीनेस, सुफिक्स किसे कहते हैं जी, हैप्पीनेस, खुशियाँ।
चूज द करेक्ट विद करेक्ट एपोस्ट्रोफिस। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये बिल्कुल ठीक है, एपोस्ट्रोफी ठीक लगा हुआ है, तो आई एम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ए नहीं है तो फिर ये वाला एपोस्ट्रोफिस काम करेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अली बाउट अ चॉकलेट मिल्क, अली ने एक चॉकलेट मिल्क को खरीदा। एन नहीं होता, चॉकलेट के साथ आ लगेगा, दा भी नहीं लगता, खास चॉकलेट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट वर्ड द होम विद द करेक्ट ऑप्शन, मेक अ कंपाउंड वर्ड। अब कहता है कि ये जो होम है इसके साथ एक आपने वर्ड बनाना है जो कंपाउंड बनाए। होम एंड नहीं होता, होम कप नहीं होता, होम वे नहीं होता, होम वर्क हो सकता है जी, तो ये करेक्ट है डी वाला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही ओबेज द एल्डर्स, ही ओबेज द एल्डर्स। अब देखें यहाँ पे दा जो है करेक्ट है, दाज उसने आर्टिकल का पूछा ना, आर्टिकल, तो आर्टिकल तो दा इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिकल याद कर लो, ए होता है, एन होता है, और क्या होता है, दा होता है। 35 है, वर्ड इन सेंटेंस इज, इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसने हेल्पिंग नहीं लिखा तो हम क्या कहेंगे, ये वर्ब है। अब देखें पैराग्राफ भी बच्चे पेपर में, जिस तरह उर्दू के पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ कहाँ से आएगा, अब ये स्टैंजा जरूरी नहीं है आपकी बुक से ही हो, कहीं से बाहर से भी हो सकता है, इसको समझकर आपने इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल है बच्चों के लिए, अगर बुक से आ जाए तो इजी हो जाएगा। अब कहता है इन द लाइन डार्क एंड रिपली, ये जो हमारे पास फर्स्ट है डार्क एंड रिपली यहाँ पे दिखाया गया है, डार्क एंड रिपली सपरिंग, तो कहता है व्हाट डज से रिपली डिस्क्राइब अबाउट द वाटर, ये रिपली जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है वाटर को, तो ये कहता है डार्क एंड रिपली इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मूवमेंट होती है, तो वाटर की मूवमेंट है ये, तो इसको जाहिर कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कहता है कि हाउ डज द पोएट्री ट्राई टू प्रूव द वाटर इज लवली थिंग, कि जो शायर है वो पानी को किस चीज से प्यार करने की बात को साबित करता है। मेंशन डिफरेंट कलर्स ऑफ द वाटर, तो शायर जो है मुख्तलिफ कलर को जो है वो प्यार भरे अंदाज से साबित करने की कोशिश करता है, जिस तरह ब्राउन कहता है, कूल कहता है, ब्लू कहता है, गाय कहता है, ठीक है। तो ये सिल्वर भी आगे दिया हुआ है, यानी काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, तो इस वजह से मेंशन डिफरेंट कलर्स आएगा। विच लाइन एक्सप्रेस द जॉयफुल टोन इन द रिवर बिलू एंड गे, ये क्या है, एक खुशी वाली बात है, ठीक है। कौन सी लाइन्स है ये आप देख सकते हैं, ये वाली सेकंड वाली, इन द रिवर बिलू एंड गे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्वाइट इन द पूल, कहता है इसका असर क्या है, ये जो डार्क एंड क्वाइट इन द पूल है, यानी खामोशी, यानी तालाब के अंदर एक गहराई और खामोशी के साथ, यानी ये इसका मतलब क्या है, इट सुगेस्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड कामनेस, यानी स्टिलनेस, खामोशी, साकन हो जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको जाहिर करता है। इन व्हाट टाइप्स ऑफ सेटिंग टू द फर्स्ट टू स्टैंजाज मेनली फोकस, किस पर फोकस कर रहा है, स्मॉल नेचुरल एंड कंटेंट सोर्सेज पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, इनको जरा अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे सेकंड पार्ट, ये स्टूडेंट नेम फिल करना आना चाहिए आपको, रोल नंबर फिल करना आना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह देखें, सिर्फ आपने इंग्लिश की यही चीज़ें करनी है, मतलब कि सवाल नहीं करने, जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं बस उसी टाइप की चीज़ें करनी। 41 वाला क्वेश्चन क्या होगा, पैराग्राफ को आपने रीड करना है, पैराग्राफ दिया होगा आपकी बुक में, पैराग्राफ है वो कर लें, बाकी जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ वो कर लें। अगर भी इनमें से भी नहीं आता तो हो सकता है खुद से वो पैराग्राफ दे सकते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, यानी इसके अंदर से आपको सवालों के जवाब देने आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन के जो है आंसर, यानी आप ये पूरा पैराग्राफ देख सकते हैं, और इस पैराग्राफ के जो है आंसर, अटेम्प्ट एनी थ्री फ्रॉम द, डिस्क्राइब एनी थ्री यूजेस ऑफ ऑयल मेंशन इन द पैराग्राफ। अब कहता तीन यूजेस क्या है इस पैराग्राफ के अंदर, जो ऑयल के बारे में जो यूजेस हैं उसके आंसर आपने देने हैं, ठीक है। अब ऑयल किस किस के लिए देखें, नीडेड है, मोटर कार के लिए है, बसेस के लिए, ट्रेन, एरोप्लेन की, शिप के लिए, तो इस तरह आपने यहाँ से ढूंढना है कि उसके हम यूजेस पूछे हैं, ठीक है। और यानी फिर नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है डिफाइन ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग क्या है, तो ड्रिलिंग यहाँ पे मेंशन है कि ड्रिलिंग जो है फॉर ऑयल के लिए, उसका मतलब मेकिंग अ वेल दैट गोज वेरी डीप इनटू द अर्थ। तो इस तरह आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हेन डिड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑयल स्टार्ट, उसको ज़्यादातर जो स्टार्ट है यानी ऑयल का, वो ज़्यादातर कहाँ से इस्तेमाल हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑयल हेल्प मशीन के लिए यूज़ करते हैं। मैन जो है डू नॉट मेक ऑयल, ऑयल नहीं बनाता था, लेकिन आस्ता आस्ता फिर उसने
स्टार्ट किया, सर्चिंग करना स्टार्ट किया, दे बिगिन बाय मेकिंग अ मैप ऑफ द लैंड, ठीक है, दे स्टार्ट देयर वर्क। तो ये सारा इसके अंदर अपने अल्फाज में आप लिख सकते हो। तो बच्चे समराइज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इन 3 सेंटेंस, तो वो यही 3 सेंटेंस आप बयान करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग, अब यानी यहाँ पे 4 थे तो 4 में से कितने करने थे, 3 करने थे, तो ये चारों में से 3 करने आपने, ठीक है। और वो भी आसान है, ऊपर से आपने ढूंढ कर ही लिखना है इसका पैराग्राफ का मतलब क्या है, हाउ डू द पीपल फाइंड ऑयल, 3 वर्ड्स, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 3 फिर दिए हुए हैं, तो ये इस तरह आपको आ जाएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, एक और पैराग्राफ है, इसमें वो कहता है कि आपने इसकी गलतियां जो हैं वो दूर करनी है। अब यहाँ पे जो भी आपको मिस्टेक नजर आई, कहीं कॉमे ज़्यादा लगे हुए हैं, कहीं नहीं लगने चाहिए थे, उनको यानी जिसे हम पंचुएक्शन का नाम देते हैं, करेक्शन आपने रीराइट करनी है, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ पे डॉट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपने पैराग्राफ से सीख लेनी है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, जिसमें आता है लेटर और डायलॉग। अब राइट अ डायलॉग 10 लाइन्स, ठीक है, 10 लाइन्स का डायलॉग आपने लिखना है। तो रिसेंटली हेल्ड क्रिकेट मैच यूज करेक्टली ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग, या फिर ये पैराग्राफ जो है आपने लिखना है, ठीक है। तो आपको बच्चों डायलॉग जो है वो आना चाहिए, दो दोस्तों के दरमान। अब यहाँ पे उसने पूछा है टू फ्रेंड जो है वो टॉकिंग बात कर रहे हैं अबाउट रिसेंटली हेल्ड क्रिकेट मैच के बारे में, तो ये आपको लिखना होगा। इसी तरह एक शॉपकीपर है और उसके साथ ग्राहक है, इन दोनों के बिटवीन मुकालमा लिखना है। तो या फिर अगर वो नहीं करना तो फिर इसको समराइज करना है, यानी इसको समरी टाइप में अपने लिखना है, ठीक है। तो यानी दोनों कर सकते हो, यानी आप अगर आपको मुकालमा नहीं लिखना था तो आपको इसको समरी टाइप में लिखना है। यानी अगर ये हमारे पास अगर 9 लाइनें बनती हैं तो आपको 3 लाइनों में इसको कवर करना है सारे को, ठीक है। तो यानी इसकी 3 लाइनें अपने मरकजी ख्याल जिसे हम कहते हैं इसको क्लोज करके लिखना है, इसकी सारी बातें इसके अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे आप देखें ये एक लेटर दिया जाएगा, लेटर 2 दिए जाएंगे, एक लेटर आपको देखें ये वाला है और एक ये वाला है। राइट लेटर ये हॉस्टल का है, ठीक है, आपने पैसे मंगवाने हैं अपने अब्बू से, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ये लेटर आप कर लें। फिर उसके बाद बच्चे अपने पास से भी आप लिख सकते हो, लेटर का पैटर्न आपको आना चाहिए जिस तरह आपकी बुक में दिए हुए हैं, अपनी बुक से सारे लेटर याद कर लें और जो यहाँ मेंशन है उसको भी आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज को समझना बहुत ज़रूरी है। 40 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के बनेंगे, जिसके लिए आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग साइलेंट लेटर। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर है, पोर्शन समझना जरूरी है। साइलेंट लेटर का मतलब ये होता है कि बच्चे जिस तरह ये कॉमेट है तो इसमें कोई चीज़ साइलेंट नहीं है, सबकी आवाज़ है, मैटर में सबकी आवाज़ है, लेकिन रियन के अंदर ये एक साइलेंट है। रियन, रियन के अंदर देखें जी का यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही, रियन मतलब साइलेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास चूज द वर्ड मीनिंग द वर्ड ट्रीट। ट्रीट जो है इसका और मतलब क्या है, टू डील विद, कहते हैं किसी के साथ ट्रीट करें, कैसा सलूक किया जाए, डील कैसा किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेलिंग जो है सिग्निफिकेंट की, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सही नहीं है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, द करेक्ट ऑप्शन लुक बिफोर यू लीव, ठीक है, लुक बिफोर यू लीव यानी छोड़ने से पहले लाजमी आप देखें। फिर आई डैश माई पर्स बिफोर आई वेंट शॉपिंग द लास्ट मंथ। अब देखें यहाँ पे वेंट है, दूसरी फॉर्म लगी हुई है, तो अगर एक तरफ दूसरी फॉर्म में और बिफोर से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। ये चीज़ जहन में रखें, अगर बच्चे कोई भी डबल फिक्रा हो और बिफोर लगा हो और यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ पे हमेशा हेड लगेगा और हेड के साथ थर्ड फॉर्म भी लगती है। छठे नंबर पर है, कहता है इसको आपने यहाँ पे होमोफोन जो है ये बताने हैं। तो द गर्ल लुक्ड पेल विद शी हैंडेड हर मदर पेल ऑफ द वाटर। अब इसके अंदर होमोफोन बताने हैं, जिसमें होमोफोन वो होते हैं बच्चे जिसके स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन पढ़ने में एक जैसे हों, जैसे पेल एंड पेल है, स्पेलिंग डिफरेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव आता है, लेकिन हैज ये वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चे आई है, आई के बाद हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। नेक्स्ट है 8वां, यहाँ पे कहता है करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम लेट कॉल इट अ डे, लेट कॉल इट अ डे, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग द डे, लेट इट कॉल द डे यानी आज का काम जो है वो बंद कर दें। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एडवर्ब जो है वो स्ट्रांगली होता है, ठीक है, स्ट्रांगली एल वाई लग जाए वो एडवर्ब होता है। आइडेंटिफाई वर्ड करेक्ट स्पेलिंग, फंडामेंटल पहले वाला करेक्ट है।
फंडामेंटल। फिल इन द ब्लैंक एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें टाइम की बात हो रही है, जैसे टुडे है, ही विल गेट प्राइज टुडे, आज वो प्राइज हासिल करेगा। अब यस्टरडे क्यों नहीं आया, क्योंकि हालांकि ये भी तो टाइम है बच्चे, वो विल की बात कर रहा है, अभी होगा, वो टुडे जो है वो हो सकता है, देन रिसेंटली ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 12वां, कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब, बर्ड ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर। तो ये हमारे पास मिसल है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन सेंटेंस, ही हैज अराइव्ड सेफली, ये जो सेफली है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये सेफली, यानी कोई भी हमारे पास हो जिससे ही हैज अराइव्ड, वो पहुंच चुका है, लेकिन सेफली अजाफी तौर पे बयान करना वो एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर में आएगा। 14वां है, चूज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ द वर्ड जनवरी, JAN हम यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास वेयर यू लाइक, ये एडवर्ब क्लास है जैसा कि तुम पसंद करते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टेंस, अब यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है, कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। अब बच्चे हैज बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और हैड बीन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला, चौथा टेंस होता है पास्ट का। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, ब्रिंग मी अ कप ऑफ ट्री, ये क्या है, ब्रिंग मी, मेरे लिए एक चाय का कप लाओ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, हुक्म दिया गया है, तो इसमें हुक्म दिया गया है तो वो हमारे पास क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड द सेंटेंस, शी राइट्स नीटली, एडवर्ब आएगा, नीटली यानी क्या है, ये एडवर्ब है। LY वाले हमेशा एडवर्ब होते हैं, लेकिन अजाफी तौर पे बयान करना, किसी की अच्छाई बुराई बयान करना, वो भी एडवर्ब में शामिल होता है। पिक आउट द सेंटेंस हैविंग एडवर्ब फ्रेजेस, अब देखें एडवर्ब फ्रेजेस हैं, एडवर्ब फ्रेजेस का मतलब पूरा फिक्रा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आएगा ही स्पीक्स वेल, अब क्लास जो होती है ना, क्लास वो पूरा फिक्रा होता है, लेकिन फ्रेजेस में पूरा फिक्रा नहीं होता, वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। ही स्पीक्स यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, एडवर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब वेल, वेल एडवर्ब को जार कर रहा है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, इन द बुश आएगा। चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग, कंडीशन फर्स्ट वाला है। द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ द सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर को बच्चे फिजिक्स में भी लिखते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स वेरी अनयूजुअल, अनयूजुअल कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। वाई इज माई बुक, ये कौन सा टेंस है, देखिए जब सवालिया फिक्रा हो तो ये एंड पे सवालिया निशान भी नजर आ रहा है, और वेयर भी है तो इंटेरोगेटिव है। 25वां है, एडवर्ब फ्राजेस दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंग, तो दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट विदाउट लुकिंग, बगैर के देखे हुए। आइडेंटिफाई द होमोफोन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर, द हेयर एंड देयर, अब ये हेयर एंड देयर, ये वाला हेयर एंड देयर नहीं है, ये हेयर एंड हेयर आना है, ठीक है, HARE हेयर। अब रनिंग हेयर एंड देयर नहीं, अब इसमें होमोफोन की वो बात कर रहा है, असल में होमोफोन जो है वो ये दोनों हैं, लेकिन इनके माने डिफरेंट हैं। हेयर एंड हेयर स्पेलिंग भी डिफरेंट है, माने भी डिफरेंट है, लेकिन पढ़ने में इनके सेम, वो होमोफोन होते हैं। फिर इट हैज बीन रेनिंग सिंस, सिंस रेनिंग सिंस, ये सिंस से क्या पता चल रहा है, यानी जब हमें मॉर्निंग इवनिंग जब टाइम एग्जैक्ट पता है, दिन है उसका नाम है मंडे ट्यूसडे, वो सारे सिंस के साथ। चैरिटी बिगिन एट होम कहता है कि इसका मतलब क्या है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली बिफोर हेल्पिंग पीपल, यानी लोगों की मदद से पहले आप अपने घर वालों की, आपको अपने घर वालों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 29, पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है बच्चे जिसमें हेड लगा हो, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। विच पेयर ऑफ द वर्ड्स होमोग्राफ्स, होमोग्राफ अब देखें दोनों सेम है, यानी स्पेलिंग सेम है, पढ़ने में सेम है, तो ये होमोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन, लेट मी फिनिश माय वर्क, इंपेरेटिव सेंटेंस है कि मेरा काम खत्म करो। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद चूज द वर्ड दैट मीन्स अ मैन हु इज स्किल्ड इन द यूज ऑफ सवर्ड्स, सवर्ड्समैन, सवर्ड्समैन यानी यूज ऑफ सवर्ड्स यानी सवर्ड्समैन आता है। उसके बाद 34 है बच्चे, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, आई सा बॉय हु वाज क्राइंग, अब ये हु वाज क्राइंग पूरा फिक्रा है, इस वजह से क्लास कहेंगे इसे।
एडवर्ब ऑफ प्लेस बिहाइंड, ये पीछे, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस इज अ गार्डन बिहाइंड माय हाउस आना, अंडर नहीं आना, बिहाइंड आना, पीछे। अब देखें ये एक पैराग्राफ भी पेपर में दिया जाएगा जिसके अंदर 5 एमसीक्यूज होंगे। देयर इज आई नो नो नीड, यहाँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फॉर दिस नो नीड, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। टू से इन द मानसून नाइट, इस मानसून की रात में कहता हूँ। शो मी द स्ट्रेट वे, एक सीधा रास्ता है। टू होम यू हैव नन नट ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखें हु अर्न योर अंजर, जो आपने कमाए। अब पोइम सेज दैट देयर इज नो नीड टू से समथिंग, कहता है ये जो नो नीड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है यानी देयर इज नो नीड टू से समथिंग इन द, ये क्या है, समथिंग टू से इन द समथिंग इन मानसून नाइट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मानसून नाइट आना है। व्हाट इज द बीइंग आस्क्ड टू बी शोन, यानी उसका कहता है कि इसमें क्या चीज को पूछा गया है, स्ट्रेट वे, शो मी, कहता है ना शो मी, तो यहाँ पे कहता है शो मी, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, टू बी शोन, क्या शो करवा रहा है। अब यहाँ से पता चला स्ट्रेट वे है, द स्ट्रेट वे है। फिर बच्चे स्ट्रेट वे रेफर टू द वे ऑफ, स्ट्रेट वे का मतलब क्या है, ये अल्लाह ताला का एक दिया गया रास्ता है, सीधा रास्ते पे चलना। हु वे डज द स्पीकर नॉट वांट टू फॉलो, कहता है कि इसके अंदर कौन स्पीकर जो नहीं चाहता, फॉलो नहीं करना चाहता। यहाँ लिखा है टू होम यू हैव नॉट ऑफ द दोज, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अर्न, अर्न आ रहा, अर्न योर एंजर, तो गॉड एंड योर एंजर, ये वाला करेक्ट है। द वर्ड ग्रेस इन द पोइम, ग्रेस का मतलब क्या है, ये गॉड मर्सीफुल ब्लेसिंग, यानी अल्लाह मर्सीफुल है, यानी रहम करने वाला है। अब इसके अंदर बच्चे ये एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसको केयरफुली आप इसको पढ़ें, रीड साइमल्टेनियस योर माइंड, ठीक है, इसको रीड करके अब यहाँ पे जितने भी आंसर हैं इनके जवाब देने होंगे। हाउ डज रीडिंग हेल्प अस इन रिच एंड वोकेबलरी, क्या आपकी मदद करता है। रीडिंग कैन मेक यू अ मोर पावरफुल पर्सन, अब ये इसका आंसर लिखा हुआ है मोर पावरफुल पर्सन, तो यानी फर्स्ट का आंसर क्या है, हाउ डज रीडिंग हेल्प अस, हमें किस चीज़ में मदद करता है ये। अब ये हमें मदद कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, नॉलेज इज पावर दे रहा है, ठीक है, और एक पावरफुल इंसान बन रहा है। और हाउ कैन वी बेटर स्पीकर, हम कैसे बेटर स्पीकर बन सकते हैं, तो हम बेटर स्पीकर बन सकते हैं, हम लर्न सीखते, रीडिंग करके उसको सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए, पैराग्राफ के बाद आप इनके सवालों के जवाब जो हैं यहाँ से ढूंढें। देखें सवालों के जवाब अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं और यहाँ से भी जो दिया हुआ है उसको अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। बिलो इज द पैराग्राफ, ये मिस्टेक वाला पैराग्राफ है, यानी इसकी मिस्टेक दूर करनी है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन डायलॉग लिखना है 10 लाइनें कि दो दोस्तों के दरमियान जो मोबाइल फ़ोन की ऊपर गलतियां और उसका इस्तेमाल बता रहे हैं, ठीक है, कि मोबाइल फ़ोन का नुकसान क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है, उसके ऊपर दो बंदों ने आपस में इंग्लिश में आपने बात करनी है। तो या फिर अगर ये नहीं आता तो फिर ये जो नीचे दिया गया पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ कर इसको समराइज करना है, इसकी अगर 6 लाइनें आपने 2 लाइनों में सारा बयान करना है, ठीक है, शॉर्टली, यानी इसका मरकजी ख्याल लिखना है। 44 पर है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, राइट अ लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट, तो उसकी बर्थडे पर उसका शुक्रिया अदा करना है। या फिर ग्रेट इंटरेस्ट इन स्टडीज़, कि अपने भाई को नसीहत करें, यंगर ब्रदर को, कि वो पढ़ाई पर तवज्जो दें, ठीक है। तो ये लेटर आपने कर लेने, हर वर्जन के अंदर 2 लेटर आ रहे हैं, आप उनको करते जाएं, ठीक है, आपकी बुक में मौजूद हैं, आपके पास खुलासा है, गाइड है, तो वहाँ से लाजमी करें। 45 राइट अ पैराग्राफ 10 सेंटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ अंडर एज अ स्टूडेंट, कहता है आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, या फिर आपने माई हॉबी मजमून लिखना है। तो बच्चे इस तरह 2 आपको मजमून दिए जाएंगे, ये अकेले एक पैराग्राफ टाइप होगा जो कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये खुद से भी अपनी मर्जी से भी बोर्ड में दिया जा सकता है, हो ज़रूरी नहीं है कि बुक वाला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स या और किसी के बारे में पूछ, लेकिन ये वाला जो है ये बुक से ही आएंगे। मजमून आपने 8-10 कर लेने हैं, माई हॉबी है, माई एम इन लाइफ है, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू से यहाँ पे कहता है कि चूज द वर्ड दैट इज द करेक्ट एंटोनम ऑफ रिस्पेक्टिव। अब देखें एंटोनम किसे कहते हैं, उल्ट को कहते हैं। सर जरा चीजें बच्चे आपने समझ के करनी है, ये नहीं रट्टा लगा लेना नहीं। अब यहाँ मैं चीजें समझाऊंगा। अब देखें एंटोनम क्या होता है, उल्ट होता है, रिस्पेक्टिव है, ये इज्जतदार को कहते हैं, ठीक है। जिसका एंटोनम उल्ट है तो डिसरिस्पेक्टेड हम उसको कह देंगे, ठीक है। अब डिक्रीज, एडवांस, रूरल, ऐसा कुछ नहीं है।
करेक्ट स्पेलिंग वर्थी जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी गलत है, ठीक है, वर्थली नहीं होता। अब ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर कहता है कि वो एक फिश आउट ऑफ वाटर है। अब ये एक इडियम है, ये फिश आउट ऑफ वाटर ये एक इडियम है, ये एक कह लो कि ये नहीं है कि पानी से मछली का बाहर आ जाना है, ठीक है। तो ये किसी को तशबीह दे रखी है कि वो एक ऐसा नहीं है कि पानी से बाहर आ जाए, मतलब वो एक ऐसा है कि जैसे मछली जो है वो पानी से बाहर आ जाती है, इस तरह वो इंसान ऐसा है कि वो एवं उभर आता है, ठीक है। तो वो उसको तशबीह दे रहा है, यानी ही को तशबीह दे रहा है फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे पानी से एक मछली का निकल आना होता है, इसी तरह एक इंसान का दिखावा जो होता है वो मेटाफर कहलाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द वर्ब सेंटेंस आई ड्रो माई न्यू कार, ये कहता है वर्ब आपने बताना है। देखें अब सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट पे होता है यानी सब्जेक्ट होता है, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये सेकंड नंबर पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है। तो ये ड्रो सेकंड फॉर्म लग रही है, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो पांचवा है आइडेंटिफाई द मीन्स एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स। अब वर्ड इसका एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स का मतलब क्या है कि फसलों को उगाने की एबिलिटी, वो फर्टिलिटी होता है, ओके जी। छठे नंबर पर है बच्चे, व्हाट इज द कनेक्टिव मीनिंग द वर्ड बिलू, बिलू का एक कनेक्टिव वर्ड क्या है। जिस तरह फादर इज, उसने कहा ना शी इज बिलू आफ्टर हर फादर डेथ, शी इज बिलू, वो बिलू हो गया आफ्टर हिज फादर डेथ। अब बिलू का मतलब क्या है बच्चे, नीले पड़ जाना। अब जब बंदा नीला पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड, वो बड़ा गमगीन हो जाता था। अब ये शी है तो वो बड़ी गमगीन होगी, डिप्रेस होगी, वो उसका बिलू का मतलब ही यही है, नीला पड़ गई। उसके बाद कैपिटेनम्स, ये एग्जाम्पल कहता है पेरो वर्ड्स, कौन से, बिल्कुल सेम सेम पेरो, ये राव राव वाले पेरो वर्ड्स नहीं है। तुर्की एंड तुर्की हम इसको लिख सकते हैं, कैपिटलाइजेशन तुर्की है और ये दूसरा तुर्की है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे नेदर आई डैश माई ब्रदर रीड दिस बुक, जब नेदर आए तो आगे नोर आएगा, ठीक है। एदर, जब बच्चे यहाँ पे एदर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एदर, एदर और फिर मजीद आगे क्या आएगा, और अगर नेदर आ रहा है फिर क्या आएगा, नोर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नोर आएगा। याद कर ले, नेदर नोर होता है, एदर और होता है। नौवा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड आई विल ओपन द कप बोर्ड। अब बच्चे इसका देखें, ही सेड डैट, कॉमे शो में हटा देते हैं, ही सेड डैट, अब पास्ट है, ही वुड ओपन द कप बोर्ड। अब विल को किस में चेंज कर देते हैं, वुड में कर देते हैं, ठीक है। विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में, क्योंकि ही सेड उसने कहा कि मैं कप बोर्ड को ओपन करूंगा। आपने चुगली की, आपने यानी फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट्स है वो मुझे बता रहा है कि सर उसने कहा कि मैं क्लिप बोर्ड ओपन करूंगा, तो आप कहेंगे ना सर उसने कहा कि वो ओपन करेगा, आप नहीं करोगे, तो ही है तो आई खत्म कर देंगे क्योंकि आप नहीं हो, आप उसकी बात करो ही, यानी वो ओपन करेगा, ठीक है। तो ही वुड ओपन द कप बोर्ड आएगा। उसके बाद एंटोनिम डिग्निटी होता है, डिग्निटी बच्चे ये इज्जत होती है, वकार होता है, लेकिन डिसग्रेस इसका उल्ट हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, आई शेल नॉट बिलीव यू, आई शेल नॉट, शेल विल शेल आता हो, जिस तरह आई के साथ हमेशा शेल आता है, आई और वी के साथ बाकी सबके साथ विल आता है, तो ये विल शेल, सिर्फ विल शेल आ जाए तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ये कौन सा है, पास्ट, पास्ट का टेंस है लेकिन पास्ट कंटिन्यूज में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज में जा रहा है, लेकिन पैसे वाइज के हिसाब से है वैसे ये तो। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास 12 है, आई कैन रीड वेल बट डैश राइट अ गुड एसे। अब देखें, आई कैन रीड वेल बट कैन नॉट राइट अ गुड एसे, जब कैन रीड आएगा आगे कैन नॉट आएगा, वही टेंस में आएगा। फिर यहाँ कहता है वर्ड्स मींस लेक ऑफ फूड एंड ग्रेन्स का मतलब क्या है, फेमाइन, कहत पड़ जाना, लेक ऑफ फूड एंड ग्रेन्स यानी कहत पड़ जाना है। अब डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, शी सेड आई शैल नेवर डू सच थिंग, तो शी सेड दैट शी वुड, आई है तो आई की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, शी, क्योंकि वो बात कर रही है। शी, शैल की जगह पे क्या आएगा, शुड तो आना था, लेकिन आई तो शी में चेंज हुआ, तो आई के साथ तो शैल लगता है, लेकिन शी के साथ थोड़ी शैल लगता है, तो शी के साथ विल लगता है, इस वजह से शी के साथ हम क्या लगाएंगे, वुड, नेवर डू सच थिंग्स। 15वां है, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, एंड आएगा। 16वां है, दे विल बी टेकिंग रेस्ट 3 o'clock, विल बी टेकिंग है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, विल बी से हमें आइडिया हो रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। आइडेंटिफाई द अपीयर्ड इज यूज इन लिंकिंग वर्ब, ये जो अपीयर्ड है ये लिंक कर रहा है वर्ब द बॉय को, ये इन फ्रंट ऑफ मी के साथ क्या कर रहा है, लिंक करवा रहा है, कौन, अपीयर्ड करवा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 18वां है बच्चे, 18वें में कहता है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड सेंटेंस ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर।
अब यहाँ पे एक बात, इज के नीचे लाइन लगी है, कहते हैं ये जो इज है, ये अंडरलाइन वर्ड जो इज है, ये लिंक कर रहा है शी को डॉक्टर के साथ, ये लिंकिंग वर्ब होगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन जून द सन इज ऑलवेज एंग्री। अब ये हमेशा पर्सोनिफिकेशन है, जून के महीने में सूरज हमेशा नाराज होता है, मतलब यानी गर्मी पूरी होती है तो वो सूरज नाराज होना, ये उसको पर्सोनिफिकेशन में जाहिर करवा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग एग्जॉस्टेड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर है वर्ड अनअफ्रेड, फेयरलेस को कहते हैं, इसका मतलब फेयरलेस, बेडर होना। फिर कंप्लीट सेंटेंस कहता है ही विल स्टडी डैश मिडनाइट, ही विल स्टडी अंटिल मिडनाइट, कि आप रात गए तक स्टडी करोगे। आइडेंटिफाई द स्पीच ऑफ वर्ब, शी सेड शी वर्क इन अ स्कूल, तो शी सेड दैट शी वर्क्स नहीं आएगा, वर्कड आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस को, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम इसको वर्कड में चेंज करेंगे। आइडेंटिफाई द इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये सवालिया निशान से भी हमें इंटरोगेटिव का पता चल रहा है और डिड स्टार्ट में है उससे भी पता चल रहा है। एंटोनिम ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज का एंटोनिम यानी उल्ट, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास 26, चूज द सेंटेंस हैविंग हेल्पिंग वर्ब, शी इज वर्किंग इन द फील्ड। इज लगा हुआ है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा, लेकिन वी आर हैप्पी ये ठीक नहीं है, ये फिक्रा पूरा नहीं बन रहा है। करेक्ट पेयर्स ऑफ कैप्टोनम, चाइना और चाइना, सी बड़ा है और सी छोटा है, इसे कैप्टोनम कहते हैं चाइना का। ठीक है जी, क्योंकि इसका मानी सेम है, फिर लेकिन इनका मानी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से ये कैप्टन नहीं आएंगे। आइडेंटिफाई करें ही विल वेट फॉर अस, तो ये कौन सा टेंस है, विल है तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है, फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट 29, शी इज अ प्रीटी एज अ पिक्चर, सीमाइल होता है। अब देखें एक चीज सीमाइल वाले में जरा क्लियर बता देता हूँ, जब एज आ जाए किसी फिक्रे में या फिर बच्चे आ जाए लाइक, क्या आ जाए लाइक, यानी एज आ जाए या फिर लाइक आ जाए फिक्रे में, तो पूछे ये कौन सा है, सीमाइल है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, तो आपने हमेशा याद रखना ये क्या है, पर सीमाइल कहलाता है, उस जैसा है, एज है, लाइक है। फिर आ जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है। अब देखें बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, ये बोथ एंड हॉकी ये दोनों क्या है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। 31 है करेक्ट द स्पेलिंग प्रोडक्टिव, ये करेक्ट है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ये एंड है सिर्फ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल भी फिनिश आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमेशा बी भी लगता है, विल शैल भी लगता है। फिर यहाँ पे हैज़ है, कैप्टन बताना हैज़ का, मे इज़ माई फेवरेट मंथ है। ठीक है, ये मे इज़ माई, मे इज़ माई, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये कैप्टन है। चूज द फिगर स्पीच, द वाटर इन द रिवर्स स्ट्रेचिंग लाइक अ स्लीपी किट, सीमाइल होता है। तो यहाँ भी लाइक आ गया, तो लाइक से क्या पता चल रहा है, ये सीमाइल है। अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, किसके बारे में, अर्थ वाज डाउन, आई वाज हाई, जमीन नीची हुई, मैं ऊंचा हुआ था। ब्रेथिंग फ्रेश नियर द स्काई, आसमान के करीब, सांस ताज़ा हवा, ताज़ा सांस ले रहा। आई वाज वंडरिंग हैप्पी एंड गे, सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं 36वां है, वेयर वाज द स्पीकर पोजिशन इन द पोइम, कहता स्पीकर इस पोइम में किस चीज को डिराइव कर रहा है, तो हाई अबव द अर्थ, अपने आप को यहाँ कह रहा है आई वाज हाई, तो हाई अबव द अर्थ को कह रहा है। व्हाट वाज द स्पीकर ब्रीथिंग नियर द स्काई, इसका मतलब क्या है, स्पीकर जो है वो ब्रीथिंग सांस ले रहा है, इसका मतलब फ्रेश एयर ले रहा है। विच फीलिंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पीकर इज मूड, हैप्पी एंड जॉयफुल है, हैप्पी एंड गे यानी एंड जॉयफुल है। फिर एक्टिविटी शो द स्पीकर हैप्पीनेस, सिंगिंग एंड डांसिंग, मजीद डांस किया उसने, सिंगिंग किया। नेक्स्ट, हाउ आर द हिल्स डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी इस पोइम में पहाड़ियाँ क्या डिस्क्राइब कर रही हैं, हाई, फॉरेस्ट, ग्रीन, इसको डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। तो ये 40 MCQ से बच्चे। अब यहाँ पे अगर हम इंशाई की बात करते हैं, अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट, इट गिव अस गुड स्टार्ट्स, इसको समझें, इसके अंदर ये आई थिंक 9th क्लास में भी ये पैराग्राफ है और उसके वहाँ भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में भी है ये। तो ये जो क्वेश्चन हैं बच्चे, इनको आप लाजमी करें, ये क्वेश्चन इसके अंदर से आपने बनाने हैं, तो इसके अंदर आपको इजीली जो है मिल जाएंगे। अब यहाँ फर्स्ट कहता है व्हाट काइंड ऑफ हैबिट अर्ली राइजिंग, किस किस्म की है अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग इज गुड हैबिट,
ये फर्स्ट वाली लाइन इसका जवाब बन जाएगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसको फॉलो करें, ऊपर से क्वेश्चन के आंसर जो है वो लाजमी देखें। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं पैराग्राफ की, अब दो दोस्तों के दरमियान डायलॉग लिखना है। अबाउट कार्टून मूवी देखी है जी, कार्टून मूवी के मुताबिक आपने लिखना है। अगर ये नहीं कर सकते तो ये पैराग्राफ को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये जितनी अगर 6 लाइनें हैं तो आपको 2 लाइनें लिखनी होंगी, ठीक है, इसको छोड़ के। अब बच्चे लेटर पेपर में 2 आने हैं। एक लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस, आपके इम्तहान का कामयाबी पर मुबारकबाद, अपने दोस्त को आपने मुबारकबाद देनी है। या फिर एक आपका दोस्त है, उसको आपने क्या करना है, कहा कहना है कि जो छुट्टियां हैं वो मेरे साथ आपने गुजारनी है, उसे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये 2 लेटर्स हैं, इनको अच्छे से आपने कर लेना है। बाकी जितने वर्जन में आते जा रहे हैं आप करते जाएं। तो इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे लेटर्स के ऊपर, आप वो लेटर करें तो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। फिर है जी माई पैराग्राफ है, माई बर्थडे, बर्थडे गिफ्ट है। ये पैराग्राफ यानी मजमून लिखना है आपने, ठीक है। या माई फेवरेट स्पोर्ट क्या है, तो आप इसके ऊपर मजमून लिखें। यहाँ पे चले जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज है, द बर्ड चिर्प इन द मॉर्निंग। तो बच्चे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज डिटेल के साथ समझाएंगे, जिसमें आपके सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो तमाम वर्जन मैं अपलोड कर रहा हूँ कंसेप्ट के साथ। बच्चे आप इनको कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपके 100% जो है वो एमसीक्यूज से मार्क्स आ जाएंगे। चायर्प जिसे हम कहते हैं, देखें बर्ड चायर्प इन द मॉर्निंग है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट एक बर्ड है, चायर्प यहाँ पे वर्ब के तौर पे है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। सुबह में ये हमारा टाइम को जाहिर कर रहा है। तो इस सूरत में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, जिस तरह चायर्प इन द जंगल होता कि जंगल में वो चहचहा रहे हैं, तो फिर वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाना था, ठीक है। तो इस सूरत में ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी इंट्रांजिटिव होगा। तो ये बात समझें, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो इंट्रांजिटिव होता है। आइडेंटिफाई द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग डिजर्व जो होता है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, डिजर्व्स, ठीक है। अ वर्ड पैट्रोटिक कहता है, इसका वर्ड पैट्रोटिक का जो मतलब है वो क्या होता है, डिवोशन फॉर वन कंट्री, यानी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देना। चूज द पंक्चुएशन मार्क, यानी आई डू नॉट लाइक कॉफी डैश आई प्रीफर टी। तो यानी इस डैश में यानी मैं कहता हूँ कि मैं कॉफ़ी को पसंद नहीं करता हूँ और मैं इसको तरजीह भी देता हूँ, ठीक है। यानी इसमें जो हम कॉलन इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन होगा, यानी डॉट और फिर यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है। इस तरह हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस व्हेन आई गो होम। जब मैं घर जाता हूँ, तो माई फैमिली वाज ऑलरेडी ईटिंग डिनर। तो मेरी यानी फैमिली जो है वो खाना खा चुकी होती है, रात का खाना। अब देखें यहाँ पे ये भी फिक्रा कंप्लीट है कि मैं जब घर जाता हूँ, तो आगे हम ना भी करें तो कंप्लीट फिक्रा है। तो मैं अपने यानी रात के वक्त फैमिली से पहले यानी खाता हूँ, इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास ये भी एक पूरा फिक्रा है, ठीक है, कि मेरी फैमिली जो है वो रात का खाना पहले ही खा चुकी होती है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, यानी जब भी हमारे पास इस तरह के 2 इंडिपेंडेंट क्लास हों जो आज़ाद हों, 2 फिक्रे अलग अलग हों, तो उस सूरत में हम कम्प्लेक्स सेंटेंस का उसको नाम देते हैं, ठीक है। अब व्हेन जब आ जाए तो व्हेन की सूरत में भी हम क्या कहते हैं, ये कम्प्लेक्स है। अब देखें ये सॉरी ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, यानी एक डिपेंडेंट है, एक क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी घर जाने उससे पहले खाना खा चुके होते हैं, तो ये डिपेंड करता है यानी खाना खाने के ऊपर, ठीक है। तो यानी कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें डबल फिक्रात होते हैं, लेकिन इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है और एक क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो उस सूरत में एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और व्हेन भी आ जाए, इस यहाँ पे व्हेन आ जाए, ठीक है, बिकॉज आ जाए, इफ आ जाए, तो ये सारे कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब है ट्रांजिटिव वर्ब। कहता है ट्रांजिटिव वर्ब इसमें से कौन सा, मिलियन ऑफ पीपल विजिट लाहौर एवरी ईयर। यानी देखें मिलियन ऑफ पीपल हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, विजिट यहाँ पे वर्ब है, लाहौर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आता है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बाकियों में यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो टीचर स्पोक पैशनेटली टुडे, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। 7वें नंबर पर है, इनडायरेक्ट स्पीच को आपने बताना है। शी सेड प्लीज बी क्वाइट। अब ये मेहरबानी करनी है, इसमें रिक्वेस्टेड आता है लाजमी, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे ही इज रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट। प्लीज वाले जितने भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं आप ध्यान में रख लें कि रिक्वेस्टेड होता है, आप रिक्वेस्ट करते हो।
अब कहता है ये कौन सा सेंटेंस है, शी वेंट टू द स्टोर एंड बाउट सम बुक्स। जब बच्चे एंड आ जाए और आ जाए तो समझ जाए ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वो स्टोर में गई और उसने कुछ चीज़ें खरीदी, यानी डिपेंड नहीं कर रहा ये, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, तो इस सूरत में क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। चूज द वर्ड मीन फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस यानी पीसफुल जो होता है वो अमन में होता है, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस है कोई उसमें रुकावट नहीं आ रही है। 10वां है हेल्प, द आंट्स हेल्प द कैटरपिलर। तो ये जो हेल्प है ये कौन सा वर्ब है, देखें ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये कैटरपिलर जो है यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हेल्प क्या है, वर्ब है, आंट क्या है, सब्जेक्ट। तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसके बाद चूज द सेंटेंस हैविंग एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के अंदर कौन सा, शी गेव मी अ कप फुल ऑफ टी, यानी फुल ऑफ कॉफी, यानी फुल ऑफ जो है ये एडजेक्टिव फ्रेजेस के तौर पे आ रहा है, अ कप ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ कॉफी का। उसके बाद 12वां है करेक्ट इंडायरेक्ट, कहता है ही सेड टू मी डू द एक्सरसाइज, उसने मुझसे कहा कि एक्सरसाइज करें। अब ये जो एक्सरसाइज करना है ये क्या है, ऑर्डर्ड करना है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर किया है, ही ऑर्डर्ड मी टू द एक्सरसाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ऑर्डर करना आ जाएगा, तो ये भी जहन में रखें। अब ये अंडर क्लास कौन सी क्लास है, विच आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ। अब ये बच्चे एडवर्ब क्लास में तो नहीं है, उसमें लाइकली आता, समथिंगली आता, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 14वां, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन, ऑल अली इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। यानी जो अली है वो एक इंसान है, लफ्ज़ों का है, ब्रेन का है, क्वालिटी का है, बुक का है, यानी लफ्ज़ी इंसान है, ठीक है। तो वर्ड्स हम इसको यूज़ करेंगे। 15वां है करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। बच्चे सेमीकोलन का करेक्ट यूज किसके अंदर है, बिलाल वाज गोइंग बैड हिज हेयर वाज फॉलिंग आउट। अब यानी फिक्रा यहाँ कंप्लीट होता है, ये अलग फिक्रा कंप्लीट है, ठीक है। तो इस सूरत में यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। लेकिन ये भी देखें विद फ्रेंड है, यानी पूरा फिक्रा नहीं शो करवा रहा है, यानी सिंगल फिक्रा है, ये भी, तो ये तीनों नहीं हो सकते, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बिलाल वाज गोइंग बैड हिज हेयर वाज फॉलिंग आउट, डबल फिक्रा आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर रीड है, शी सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, इंग्लिश बुक जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर ये ट्रांजिटिव है, लेकिन द मून यहाँ सब्जेक्ट है, शाइन यहाँ ऑब्जेक्ट है, इन द स्काई आसमान में, ये यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहा है, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस द गार्डनर वाटर प्लांट्स। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ना ये डबल है, ना ये कम्प्लेक्स है, ना ये नेगेटिव है। नेगेटिव होता तो इसमें नॉट का जिक्र लाजमी होता बच्चे, और अगर यहाँ कम्प्लेक्स होता तो इसमें एक क्लास ज़रूरी होती, दो क्लासें होनी चाहिए थी, एक चाहे इंडिपेंडेंट होती, एक डिपेंडेंट होती, तो कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी। 18वां है कि 5 o'clock कम्स अराउंड आई विल लीव फॉर इस्लामाबाद। अब देखें एज सुन एज 5 o'clock कम अराउंड, कहता है जैसे जैसे, यानी जितना जल्द हो सके, 5 बज जाए तो मैं इस्लामाबाद छोड़ जाऊंगा, ठीक है। तो एज सुन एज आएगा यहाँ पे, ये करेक्ट है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट इंडेक्स स्पीच। अब यहाँ कहते हैं कामरान सेड डज योर फादर टेक टी, इस सवालिया फिक्रा है, सवालिया में हमेशा याद रखें इफ ज़रूर आता है, और इसको हम कहेंगे कमरान आस्क्ड, और आस्क भी लाजमी लगाना होता है, कामरान आस्क्ड। ये जो आस्क्ड है ये हमेशा सवालिया फिक्रों में आता है, और इफ़ भी हमेशा सवालिया फिक्रों में आएगा अगर यहाँ पे WH वाला नहीं है, वाई नहीं है, हाउ नहीं है, तो फिर इफ़ नहीं आना, ठीक है। अगर वाई हाउ वाट ये हो तो फिर इफ़ नहीं आना, अगर ये नहीं है तो इसमें नहीं है, डज है, तो इस सूरत में इफ़ आएगा। और यूर की जगह पे माई फादर आएगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा है, कामरान ने कहा था ना कि तुम्हारे फादर, यानी तुम्हारे फादर के चाय पीते हैं, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बाप जो है चाय पीते हैं, तो इसमें यानी उसने मुझसे कहा है, तो इस वजह से मैं आगे बताना, ठीक है। तो ये चुगलखोरी में आता है, यानी जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पे है अंडरलाइन क्लास द डॉग डैट बिट्स। ये रिलेटिव क्लास है, द डॉग डैट बिट्स डज नॉट बार्क। स्पेलिंग विथेस, क्या ये बिल्कुल ठीक है, ये विदनेस होता है, विथेस, ये जो है ये करेक्ट है। उसके बाद ये हम कहते हैं आइडेंटिफाई द वर्ड मीन द पोजीशन ऑफ बीइंग सिटीजन ऑफ द कंट्री।
अब बच्चे यानी जो पोजीशन होती है यानी किसी भी कंट्री की या मुल्क के जो सिटीजन होता है, जो शहरी होता है, तो उसे सिटीजनशिप कहते हैं। एडजेक्टिव फ्राजेस के अंदर आता है शी इज वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव शूज एंड एक्सपेंसिव क्या आ रहा है, एडजेक्टिव फ्राजेस को यूज कर रहा है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो ये सेट्स है ये है तो वर्ब, लेकिन ये कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। द सन सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम सेट्स की बात करते हैं, ये इंट्रांजिटिव क्यों है, तो देखें अगर ये हमारे पास सन सब्जेक्ट है और सेट्स यहाँ वर्ब है, लेकिन इन द वेस्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इन द आ गया, यानी ये एक प्रोपोजिशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो प्रोपोजिशन जो फ्रेजेस होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंट्रांजिटिव है, तो ये चीज़ ध्यान में रखा करें, प्रोपोजिशनल टाइप आ जाए। फिर चूज द कॉलन ऑफ विद करेक्ट यूज ऑफ कॉलन, आई फाइनली फाउंड देम माई पेयर ऑफ ग्लोव्स, यानी मैंने इसको पा लिया और यही मेरे ग्लव्स का पेयर है। तो यानी ये दोनों सूरतों में अलग अलग बात है, लेकिन हो उसी की रही है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉलन ठीक रहेगा। द गर्ल हु वांट द टेक्स्ट बुक इज हेयर, अब वांट्स जो टेक्स्ट बुक चाहती है, ये लड़की जो टेक्स्ट बुक चाहती है वो कहाँ है, हेयर है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लास के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वांट्स द टेक्स्ट बुक हेयर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है कंपाउंड सेंटेंस, बताएं कौन सा है। देखें ये बट आ जाए, जिसमें बट आ जाए तो ये हमेशा याद रखें कंपाउंड सेंटेंस है। और इधर भी पूरा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास से आज़ादाना है, ही इज़ अ पुअर, वो गरीब है, पूरा फिक्रा है, ही इज़ होनेस्ट, वो एक ईमानदार है, पूरा फिक्रा है, ठीक है। इस सूरत में भी हम कहते हैं कि ये कंपाउंड है। बट से भी आप बट से, एंड से, और से अंदाज़ा लगा लिया करें कि ये हमेशा कंपाउंड है। विच करेक्टली यूजेज अ कॉमा, अली लाइक्स एप्पल्स, वो एप्पल्स, फिर कॉमा आएगा, बिल्कुल बनानाज, फिर आगे एंड आएगा, ये करेक्ट है, यानी एप्पल बनाना दोनों फ्रूट्स हैं, तो यानी फर्स्ट कॉमा आएगा। अगर आगे चलते जाते तो कॉमे आते जाते, लेकिन लास्ट वाला हमेशा एंड के साथ होता है। 29 पे आता है शी वॉज रिवार्डेड फॉर हर वर्क, अब ये रिवार्डेड हर वर्क कहता है, हर हेयर द वर्ड रिवार्डेड, ये एक डोनोटेटिव वर्ड्स होता है, रिवार्ड करना, इनाम देना। अब यहाँ कहता है दिस इज द बिल्डिंग डैट मुस्तफ़ा डिज़ाइन, ये डैट आ जाए, ये हमेशा बिकॉज आ जाए, डैट आ जाए, लाइक आ जाए, ये हमेशा कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने डिज़ाइन किया इस बिल्डिंग को, तो ये डिपेंड करता है मुस्तफ़ा के डिज़ाइन पे। सना शूटेड लेट मी गो, सना ने शूटेड किया टू लेट हर गो, टू लेट हर, उसने यानी सना ने शूटेड किया, लेट मी यानी उससे, जब आप किसी को बताओगे तो उसे कहोगे, तो हर सना शूटेड टू लेट हर गो लिखोगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द वर्ड सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमी कोलन, फिर ये आई डिड नॉट, ये करेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब में वी शुड स्पीक पोलाइटली विद किड्स, ठीक है, ये विद किड्स आ रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि विद प्रोपोजिशनल आ गया है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस दे रेस्टेड इन द होटल, अब ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है तो पास्ट का, लेकिन सिंपल कहेंगे। 35 है इंडायरेक्ट, ही सेड हुर्रा आ जाए, तो इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विद सौरव किस में आएगा, जिसमें गम की बात हो रही है, तो ये हुर्रा है, यानी खुशी हुई है कि मैं मैच जीत गया, तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय शी हैड वन द मैच, तो यानी खुशी के लिए, हुर्रा के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सौरव होता है कोई गम की बात हो रही हो, ठीक है। अब हमारे पास ये एक हमें स्टेंजा दिया हुआ है, तो इसको केयरफुली पढ़ें। कहता है आवर डियर कंट्री, इसमें जो कंट्री है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, अब देखें यहाँ पे बी एंड सी यानी ग्रेट एंड गुड को शो कर रहा है। डियर कंट्री जो है, जाहिर बात है यहाँ क्या लिखा है, ग्रेट एंड गुड। ला कीप्स अस, ए एंड बी यानी हैप्पी एंड वेल, जो कानून है वो सेकंड नंबर पे देखें, हैप्पी एंड वेल, यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। द लॉज आर यानी जो कानून है वो क्या कहलाते हैं, वो हमेशा बोथ बी एंड सी यानी अनअफ्रेड एंड पीसफुल कहलाते हैं। तो यानी ये देखें लॉज यानी ये क्या कहलाते हैं, ये भी यहाँ मेंशन है। अंडर द नेम ऑफ गिव योर कंट्री हर ड्यू टू सिटीजनशिप होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंडर द नेम ऑफ, सारी चीज़ें आपको इससे मिल गई हैं। वर्ड पीसफुल इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो ये पीसफुल हमें वैसे आइडिया है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये 40 MCQs हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे MCQs तमाम रिवीजन की करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी 100% होगी। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसको देख लीजिए, ये पैराग्राफ क्या कहता है। यहाँ पे विलेज लाइफ इज़ वेरी सिंपल है, देयर आर ग्रीन फील्ड इन द विलेज हैं, ठीक है। अब नेम द 3 क्रॉप्स मेंशन इन द, इसमें आप ढूंढे फसलें 3 कौन सी हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे कहते हैं ना 3 क्रॉप्स मेंशन इन द पैराग्राफ। अब फसलें यहाँ से आप ढूंढे कौन कौन सी फसलें हैं, जिस तरह हीट है, कॉटन है, शुगर केन मिल गई तीनों, तो ये हमारे पास फसलें हैं, ठीक है।
तो ये इसका आंसर है। विच टाइप ऑफ गेम चिल्ड्रन टू प्ले इन द विलेज, इसमें कौन सी किस्म की गेम जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक यानी यहाँ पे गेम्स आप चेक कर लें कौन कौन सी गेमें जो है यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन प्ले लोकल गेम्स एंड एंजॉय देमसेल्फ, यानी लोकल गेम जो है वो खेल रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे बच्चे आपको सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। तो ये एक पैराग्राफ है, इसको आप देखें, लाजमी देखें, ठीक है, पैराग्राफ को। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को लाजमी करें, ये देखें इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप चेक कर लें जी, यहाँ पे एक और पैराग्राफ है जिसकी हमने करेक्शन करनी है इसको, यानी हमने करेक्ट करके लिखना होता है, यानी इसके अंदर जितने भी कोमे शोमे हैं उनको ख़त्म करने हैं, जहाँ पे ख़त्म होते हैं ख़त्म करें, जहाँ पे नए लगाने हैं वहाँ पे नए लगाने होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करें बच्चे, अपनी बुक से प्रैक्टिस करें और यहाँ पे इसको देख लें। और यहाँ पे मज़ीद आप चेक कर लें, ये हमारे पास है एक और पैराग्राफ है जिसको हमने समराइज़ करना है, यानी ये चॉइस होगी पेपर में, ठीक है। यानी या तो आप डायलॉग लिख सकते हो, यहाँ पे ऊपर है ना ये between dialogue between two friends talking on the rapidly increasing number of road accident। तो रोड एक्सीडेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखना है, तो इंग्लिश में अगर लिख सकते हो ठीक है, वरना ये जो पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है ये पैराग्राफ इसको समराइज करना है। अगर यहाँ पे ये 8 लाइनें दी हैं तो इसकी बच्चे 8 लाइनों की आपने तकरीबन जो है वो हाफ से भी कम 3 लाइनें बना देनी है, ठीक है। तो इन्हें समराइज करना है, समरी इसकी लिखनी होती है। अब लेटर है बच्चे, लेटर के लिए इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके तमाम लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर भी अगर नहीं होते हैं, आपकी बुक में है, आपकी ग्रामर में है, तो इंशाल्लाह आप वो करें। राइट लेटर टू योर फ्रेंड लोन ऑफ बुक्स, बुक्स का लोन लिया है अपने दोस्त से। फिर राइट लेटर इन्वाइटिंग हिम टू योर ब्रदर मैरिज, आपके भाई की शादी है उसके लिए आपने अपने दोस्त को इन्वाइट करना है। तो इन दोनों में चॉइस होगी, 2 लेटर होंगे आपको, ठीक है, एक दिया जाएगा। इसी तरह यानी पैराग्राफ है जिस तरह कागज के ऊपर 10 सेंटेंस लिख दें, यानी एक मजमून की टाइप ही है। या इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो इन डिसिप्लिन की अहमियत क्या है, तो ये 2 हैं, ठीक है, इनको लाजमी कर लें। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।